बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर मेरा फ्रेज़ल वर्ब के ऊपर है। फ्रेज़ल वर्ब से पहले मैंने ईडियम्स के ऊपर लेक्चर बनाए थे, को ग़ालिबन मैंने 200 और 250 के करीब जो इम्पोर्टेंट ईडियम्स थे उनके ऊपर मैंने पहले लेक्चर बनाए थे, फिर बाद में मैंने अपनी वेबसाइट बनाई। अब उसके ऊपर मैंने पूरे वो 200 से 250 रिटन मटेरियल के साथ रख दिए हैं। अगर आप उनको सुनना चाहें तो उनका मैं लिंक दे दूँगा, तो या फिर आप इस सेक्शन में जाकर ढूँढ सकते हैं। तो इसका भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा नीचे, उसमें आप इसको उर्दू के साथ और सेंटेंस के साथ जो है वो इसको डिटेल में आप रीड कर सकते हैं। सो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ आज। व्हाट इज़ फ्रेज़ल वर्ब, ये हमारा टॉपिक है और इसके अंदर हम जो है वो आज 20 इम्पोर्टेंट फ्रेज़ल वर्ब डिस्कस करेंगे जो कि इंग्लिश के हर एग्ज़ाम के लिए यूज़ होते हैं, चाहे वो CSS हो, PMS हो, चाहे वो NTS हो, PPSC हो, FPSC हो, कोई भी पाकिस्तान का जो कंपटीशन का एग्ज़ाम है उसमें इसका यूज़ होता है डेली लाइफ में। और मैंने इसको बनाया, मेरा नाम और ये वेबसाइट है eastwestknowledge.com। तो सबसे पहली तो चीज़ यह है कि हमें यह पता हो कि फ्रेज़ल वर्ब कहते किसको है। फ्रेज़ल वर्ब से मुराद है कि एक ऐसा वर्ब जो किसी वर्ब के साथ एक प्रपोजिशन या एडवर्ब मिलाने से बने और असल वर्ब के मायने से मुख्तलिफ मायने दे, उसको हम फ्रेज़ल वर्ब कहते हैं। और सादा लफ्ज़ों में मैं इसको समझा देता हूँ। फ्रेज़ल वर्ब से मुराद ये है कि जब हम कोई वर्ब के साथ या किसी वर्ब के साथ हम प्रपोजिशन या एडवर्ब ऐड करते हैं और वो ओरिजिनल मायने से मुख्तलिफ हो जाएं, उसको हम जो है फ्रेज़ल वर्ब कहते हैं। इसका कोई ख़ास तो वो नहीं है कि समझें कि इसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये प्रैक्टिस से ही आपको बार बार आ सकते हैं। तो उसकी मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ वर्ब प्लस प्रपोजिशन की, फिर उसके बाद हम इसको स्टडी करेंगे। ये वर्ब प्लस ये प्रपोजिशन की मैं इसकी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ जिसमें ब्रिंग अप है। ये ब्रिंग और ये प्लस अप, ये दो चीज़ें से मिलके बना हुआ है। अब ये ब्रिंग वर्ब है और अप जो है वो प्रपोजिशन के तौर पर यूज़ होता है। तो ये इसको मिलाने से जो है वो एक प्रपोजिशन बन जाती है और इसके मायने जो है वो टोटल मुख्तलिफ हो जाते हैं। लेट्स सपोज ब्रिंग का मतलब है लाना और अप का मतलब है ऊपर। यानी अगर हम इसको देखें तो यानी किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ या कम से ज़्यादा की तरफ लाना, इससे जो है ना वो इस तरह के मायने इसके बन जाते हैं। और हम असल मायने इसका मतलब होता है पाल पोस कर बड़ा करना, परवरिश करना। तो अब इसको दोबारा मैं एक दफ़ा फिर आपको बता देता हूँ कि फ्रेज़ल वर्ब से मुराद ऐसे वर्ब होते हैं जिसके साथ आप या तो कोई प्रपोजिशन ऐड करते हैं या कोई एडवर्ब ऐड करते हैं तो उसके मायने चेंज हो जाते हैं। अब ब्रिंग की मैंने मिसाल दी थी, ये वर्ब प्लस प्रपोजिशन की, कि ब्रिंग से मुराद होता है लाना, आपका मतलब है ऊपर, यानी कि कोई चीज़ ऊपर लाना। लेकिन जिस वक्त हम प्रपोजिशन में इसका यूज़ करते हैं तो इसके मायने बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब होता है परवरिश करना या पाल पोस कर बड़ा करना। दिस इज़ फ्रेज़ल वर्ब। सो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला फ्रेज़ल वर्ब हमारा कौन सा है? तो पहला फ्रेज़ल वर्ब है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है वजह बयान करना। कोई हम कहते हैं यार कोई वजह बताएं इसकी, कि रीज़न बताएं इसकी क्या है, तो अकाउंट फॉर का मतलब होता है वजह बयान करना। तो शी कुड नॉट अकाउंट फॉर हर एब्सेंस फ्रॉम द क्लास, वो अपनी क्लास से गैर हाजिरी की वजह बयान ना कर सकी। इसका मैंने सारा रिटन मटेरियल का लिंक दे दूंगा, आप इसको वहाँ पे तसल्ली से पढ़ सकते हैं। एड अप का मतलब होता है जमा करना। शी एडेड अप टू द बिल। उसके बाद है आंसर बैक। आंसर बैक का मतलब होता है सख्ती से जवाब देना। डोंट आंसर बैक योर एल्डर्स, अपने से बड़ों को जो है वो सख्ती से जवाब ना दो। उसके बाद है एनेक्शियस अबाउट, फ़िक्रमंद होना। आवर पेरेंट्स आर एनेक्शियस अबाउट आवर हेल्थ। उसके बाद है एनेक्शियस फॉर, ख्वाहिशमंद होना होता है। एनेक्शियस अबाउट फ़िक्रमंद, एनेक्शियस फॉर ख्वाहिशमंद होना होता है। इसका मतलब है कि आवर पेरेंट्स आर एनेक्शियस फॉर आवर हैप्पीनेस, हमारी खुशी के ख्वाहिशमंद हमारे वालदैन। बैकआउट कहते हैं वादे से फिर जाना। पॉलिटिशियंस ऑलवेज बैकआउट देयर प्रॉमिसेस। उसके अलावा है जी बैकअप। बैकअप से मुराद ये है कि सहारा होता है। बैकअप से मुराद है सहारा देना या हिमायत करना। थ्री विटनेस बैकअप हिम, बैक हिम अप। उसके अलावा अगला लफ्ज़ है बी ऑफ। बी ऑफ का मतलब होता है चले जाना। ही बेड हिज सर्वेंट्स टू बी ऑफ। उसके अलावा है जी बियर अवे या बियर ऑफ, दोनों का एक ही मायने होता है।
इससे मतलब होता है जीतना। ही कैरिड द डे बाय बियरिंग अवे ऑल प्राइजेस। उसके अलावा फिर है जी बियर ऑन, बियर अपॉन। बियर ऑन या बियर अपॉन से मुराद होता है इससे मुतल्लिक होना। योर आर्गूमेंट डज नॉट बियर ऑन द मेन सब्जेक्ट। बियर अप बर्दाश्त करना। एक और लफ्ज़ था मैं यहाँ पर मिस कर गया हूँ, उसका मतलब है ये बियर, ये बियर अप। बियर अप का मतलब होता है बर्दाश्त करना या हौसला करना भी होते हैं। बियर अप द ऑड्स ऑफ लाइफ इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी। बियर आउट का मतलब होता है तस्दीक करना। आई बियर आउट द ट्रुथ ऑफ योर स्टेटमेंट। बियर विद, बियर विद का मतलब होता है सब्र से बर्दाश्त करना। बियर अप का मतलब होता है सिंपल बर्दाश्त करना। बियर विद का मतलब होता है सब्र से बर्दाश्त करना। तो इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा फ़र्क है। यू कैन नॉट बियर विद अ सेल्फिश फ्रेंड्स। बीट डाउन, बीट डाउन का मतलब होता है शिकस्त देना। तो इवन डेथ कुड नॉट बीट हिम डाउन। उसके अलावा है जी बीट ऑफ। बीट ऑफ का मतलब होता है हमला पसपा करना। पाकिस्तान आर्मी विल बीट ऑफ द एनिमी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ब्लो आउट, ब्लो आउट का मतलब होता है फूंक मारकर बुझा देना। और पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, और ब्लो आउट का मतलब होता है फूंक मारकर बुझाना। तो शी ब्लू आउट द कैंडल, उसने मोमबत्ती जो है वो फूंक मारकर बुझा दी। तो ब्लो आउट में और पुट आउट में फ़र्क होता है। पुट आउट होता है वैसे बुझाना, और जो है ब्लो आउट का मतलब होता है फूंक मारकर बुझाना। उसके बाद है जी ब्लर्ट आउट। ब्लर्ट आउट का मतलब होता है सोचे बगैर बोल देना। डोंट ब्लर्ट आउट द आंसर विदाउट थिंकिंग। बगैर सोचे हुए जवाब मत दें। उसके अलावा फिर अगला लफ्ज़ है ब्रांच आउट। ब्रांच आउट का मतलब होता है मामूल के काम से हटकर कोई मुख्तलिफ काम शुरू कर देना। तो सम क्लॉथ मर्चेंट हैव ब्रांच्ड आउट इनटू पब्लिशिंग। उसके अलावा है जी ब्रांच ऑफ। ब्रांच ऑफ का मतलब होता है तकसीम करना। द मेन रोड ब्रांचेज ऑफ टू द लेफ़्ट। उसके अलावा फिर ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन का मतलब होता है ख़राब होना। अक्सर सोचते हैं कि ये फीडर ब्रेक डाउन हो गया है या और इस तरह की चीज़ें, जो चीज़ का ख़राब हो जाना किसी चीज़ का। तो इंजन हैज़ ब्रोकन डाउन। तो ये आज का लेक्चर था, ये लेक्चर 1 है, और इसको मैं फिर मज़ीद 20 के साथ जो है वो अपडेट कर दूंगा। उर्दू का सेंटेंस, उर्दू में इसका मीनिंग और इंग्लिश में इसका सेंटेंस जो है वो रिटन मैटर के साथ मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप इसको मज़ीद डिटेल जो है वो मैं वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। तो लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।